तो उसने आराधना के बाद एक दिन पाजी साहब से पूछा, पास्टर साहब एक बात है। उसने बोला बताओ बेटा। और जब उसने बताया क्या बात है, उस लड़की ने बोला कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ कमी सी लग रही है। उस लड़की ने बोला कि यहाँ पे तो चुगलियाँ बोली जाती हैं, यहाँ पे तो एक दूसरे की बुराइयाँ बोली जाती हैं, यहाँ पे तो वो ऐसी सी बातें बोलती हैं, यहाँ पे तो वो ऐसी सी बातें कहते हैं। मेरे मन जैसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। आराधना में ऐसा होता है, वचन में ऐसा बोल दिया जाता है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। बहुत सारी बातों को उसने ले करके भाई साहब के चरणों में रख दिया और बोल दिया ऐसा ऐसा है। और मुझे अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा आराधना करने में, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जब वचन प्रचार होता है तो मेरा ध्यान उधर नहीं जाता, मेरा ध्यान अब इधर इन बातों पर चला जाता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। जिस प्रकार से जब मैं नई नई आई थी और मेरी कनेक्टिविटी खुदा के साथ बनी हुई थी, बरकरार थी, मैं उसको सुन पाती थी, उसको महसूस कर पाती थी, शायद अब वो मेरे से नहीं हो रहा है। मैं वहाँ पे लैग कर रही हूँ, मैं छूट रही हूँ, वहाँ पे मैं कमज़ोर पड़ रही हूँ, वहाँ मेरा रिश्ता कमज़ोर हो रहा है। पाजी साहब को बहुत अच्छी लगी ये बात सुनकर और पाजी साहब ने बोला ठीक है बेटा तुम घबराओ मत। पाजी साहब ने सिर्फ एक बात बोली, बाहर जाओ, वाटर कूलर रखा है? उन्होंने बोला जी रखा है। एक गिलास पानी ले आओ, पूरा भर के लाना। वो गई बच्ची भांति भांति और उसने पूरा गिलास पानी लिया, भर के ले आई उनके पास। अब उन्होंने बोला उनका जो चर्च था बहुत बड़े वास्ट प्लेस पे बना हुआ था, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी थी, बहुत लंबा चौड़ा चर्च, बहुत अच्छी फील्ड, बहुत अच्छी पार्किंग, सब कुछ बहुत अच्छा था। और जब वो उन्होंने बोला कि पानी लेकर के आओ, जब बच्ची पानी लेकर के आ गई, उन्होंने बोला अब एक काम करो, ये पानी लो और पानी लेकर के चर्च की जो पूरी बाउंड्री है उसका एक चक्कर लगा करके आ जाओ। उसने बोला ठीक है। फिर जैसी वो जाने लग गई तो भाई साहब ने उसको रोक के बोला बेटा सुनो। वो पीछे मुड़ी, उसने पीछे मुड़ के सुना। जी भाई साहब बताइए। भाई साहब ने बोला बेटा इसकी एक भी बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए, ये इस टास्क का ट्विस्ट है। जो मैं तुम्हें काम दे रहा हूँ उसमें एक बात को ध्यान ज़रूर रखना, वो बात ये है कि जो गिलास पानी तुम लेकर के चर्च का चक्कर लगाओगी उसकी एक भी बूंद गिलास से नीचे गिरनी नहीं चाहिए। वो बच्ची सुबह गई, 9 बजे का चर्च था, उस दिन उसने चर्च अटेंड नहीं किया, वो बाहर गई और आराधना चलती रही और वो लड़की ने, बच्ची ने चक्कर लगाना शुरू कर दिया। बाहर सड़क थी, रोड था, ट्रैफिक था, बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, जा रही थी, हॉर्न बज रहा था, गाड़ियाँ भी आ रही थी, कुछ तेज़ स्पीड में जा रही थी, कुछ बहुत तेज़ स्पीड में जा रही थी, कुछ लोगों ने क्या कहते हैं भीड़ में जा रहे थे, कुछ झुंड जा रहे थे, कुछ जानवर जा रहे थे, बहुत सारी चीज़ें उसके रास्ते में आईं। लेकिन जब उस बच्ची ने अपना इस टास्क को पूरा किया तब तक शाम हो गई थी। चर्च 11-12 बजे ख़त्म हो गया था, लेकिन चर्च खुला हुआ था। पाजी साहब चर्च में वेट कर रहे थे उस बच्ची का। और जब वो लड़की लौट करके आई अपने इस काम को पूरा करके, चक्कर लगा करके, तब उसको शाम हो गई थी। और जब शाम को वो वापस आई चर्च में तो ये बात सच है कि पानी की एक भी बूंद नीचे नहीं गिरी। वो बच्ची गई पाजी साहब के पास में और बोलने लगी भैया मैंने आपने जो बात मुझे बोली थी पूरी कर दी। आपने बोला था ना कि पानी की एक भी बूंद ना गिरे, मैंने आपका काम कर दिया। अब आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि मैं कैसे कर सकती हूँ। भाई साहब ने बोला बच्चा बताओ क्यों इस गिलास के पानी की एक भी बूंद नीचे नहीं गिरी? तुम जब बाहर गई थी तो बहुत ट्रैफिक था, बहुत गाड़ियाँ थीं, बहुत बाधाएं भी आई होंगी। उसने बोला जी भाई साहब गड्ढे भी थे, ठोकर भी लगते लगते बची, लेकिन ऐसी ठोकर लगी लेकिन मैंने फिर भी पानी गिरने नहीं दिया। भाई साहब ने बोला बच्चा यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। खुदा के घर में जब हम आते हैं खुदा के लोगों, तो हमारा केंद्र बिंदु या हमारी दृष्टि या हमारा ध्यान हमारे उस सफ़र की मंजिल पर हमेशा होनी चाहिए जिस सफ़र में खुदा ने मुझे और आपको इस ज़मीन पर, इस जगत में भेजा है। और जब मेरा और आपका ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ मेरी मंजिल पर, मेरे सफ़र पर होगा तो कोई भी चीज़ आपको मसीह के सफ़र में भटका नहीं सकती। बुराई नहीं कर रहा हूँ कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको मैं आपके सफ़र की हकीकत बताना चाह रहा हूँ, अपने सफ़र की हकीकत जानना चाह रहा हूँ, जो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि अपने सफ़र पे मुझे कहाँ पर ध्यान करना है। जकरिया के पास में बहुत अच्छा अवसर था इस बात को सुनने का। पहली बात तो उसको स्वर्गदूत का दर्शन मिला,
हर किसी को नहीं मिलता। उसको वादा मिला कि तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, जो 65-60 साल से उसको कभी ऐसी बरकत नहीं मिली। और उसके बरकत के बाद यूहन्ना की खूबियाँ भी बताई गई कि यूहन्ना की क्या खूबियाँ हैं। खुदा के लोगों, परमेश्वर आपको एक ऐसी बरकत देना चाहता है जिस बरकत को कोई इंसान अपनी आंखों से देख नहीं सकता और अपने हाथों से बना करके नहीं दे सकता, लेकिन आसमान का खुदा का वचन जो प्रतीति करते हैं, जो उसके वचन पे भरोसा करते हैं, जो उसके वचन पे भरोसा करके चलते रहते हैं, खुदा के लोगों, आपके मार्ग से आपको कुछ भी नहीं भटका सकता और आपकी मंजिल पर आपकी आशीष रखी हुई है। आपकी वो बरकतें जिन प्रार्थनाओं को आप बरसों से करते चले आ रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो बरकतें आपको कब मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी बरकतें हासिल हो, यदि आप चाहते हैं कि आपकी मसीह जिंदगी का सफर अनंत जीवन स्वर्ग में पिता के सिंहासन के पास तक हो, तो आपको इस बात का ध्यान करना होगा कि जकरिया ने जो किया वो नहीं करना होगा। आपको करना होगा कि उसके वचन की प्रतीति करनी होगी।